हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ITI थ्योरी टू प्रैक्टिकल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डीसी जनित्र के भाग। तो डीसी जनित्र के भाग कितने प्रकार के होते हैं, हम इन भागों के बारे में एक एक कर विस्तार से समझेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी वाले बटन को दबाएं, जिससे कि हमारा हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलो देखते हैं डीसी जनित्र के भागों के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं बॉडी को हम योक भी कह सकते हैं। छोटी मशीनों में प्राय बॉडी कास्ट आयरन की बनी होती है, जबकि बड़ी मशीनों में बॉडी कास्ट स्टील की बनी होती है। बॉडी का मुख्य रूप से काम होता है मशीन के सभी भागों को सुरक्षा प्रदान कराना। आर्मेचर सिलिकॉन स्टील लेमिनेटेड पत्तियों से बना होता है। सिलिकॉन स्टील की पत्तियों की मोटाई 0.35 से 0.6 mm होती है। आर्मेचर का मुख्य कार्य चुंबकीय क्षेत्र का छेदन करके उसमें स्थापित वाइंडिंग में EMF पैदा करना होता है। एग्जिट 0.5 mm होती है आर्मेचर की मोटाई। स्लॉट 3 प्रकार के होते हैं, एक खुला, दूसरा अर्धबंद, तीसरा बंद। आर्मेचर कॉइल स्थापित करने के लिए आर्मेचर में स्लॉट कटे होते हैं। कम्यूटेटर को दिक् परिवर्तन भी बोला जाता है। कम्यूटेटर हाइड्रोन कॉपर खींचा तांबा कठोर तांबा से बना होता है। इसे बेकेलाइट के आधार पर लगाया जाता है। तांबे की पत्तियों के बीच में अभ्रक भरा जाता है जो विद्युत का कुचालक होता है। उन पत्तियों को सेगमेंट कहते हैं, यानी उन पत्तियों को क्या कहते हैं, सेगमेंट। कम्यूटेटर की सफाई CTC से की जाती है, जिसका पूर्ण रूप है कार्बन टेट्राक्लोराइड क्लोराइड। राइजर कम्यूटेटर का उभरा हुआ भाग, जहां पर आर्मेचर वाइंडिंग व कम्यूटेटर को आपस में वेल्ड किया जाता है, उस भाग को राइजर कहा जाता है। अभ्रक का अंडरकट हेक्सा ब्लेड के द्वारा किया जाता है। ब्रूस तथा ब्रूस होल्डर छोटी मशीनों में ब्रूस प्राय कार्बन के बने होते हैं, जबकि बड़ी मशीनों में ब्रूस कार्बन प्लस तांबा के मिश्रण से बने होते हैं। ब्रूस पर जो स्प्रिंग पत्ती होती है उसका दबाव 0.1 से 0.25 किग्रा प्रति वर्ग सेमी होना चाहिए। कार्बन विद्युत धारा वहन क्षमता 0.5 से 6.5 एम्पीयर प्रति वर्ग सेमी होती है, जबकि कार्बन प्लस तांबा से बने ब्रूस की विद्युत धारा वहन क्षमता 15 से 16 एम्पीयर प्रति वर्ग सेमी होती है। ब्रूस मूल लंबाई का 1/3 शेष रहने पर ब्रूस को हमेशा बदल देना चाहिए। छोटे ब्रूस का घर्षण गुणांक 0.22 या इससे कम होता है, जबकि बड़े ब्रूस का घर्षण गुणांक 0.4 से अधिक होना चाहिए। यानी छोटे ब्रूस का 0.22 जबकि बड़े ब्रूस का 0.4 से अधिक होना चाहिए। फील्ड पोलों का कार्य चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए किया जाता है। डीसी मशीन में मुख्य रूप से फील्ड पोल 2 प्रकार के होते हैं, एक मोडेड पोल, दूसरा सुसहित लेमिनेटेड पोल। मोडेड पोल यह पोल छोटी मशीनों में प्रयोग किए जाते हैं और यह कास्ट आयरन से बने होते हैं। सुसहित लेमिनेटेड पोल यह कास्ट स्टील या एनील्ड स्टील से बनाए जाते हैं और यह बड़ी मशीनों में प्रयोग किए जाते हैं। ब्रश लीड ब्रश के साथ जोड़ा जाया फ्लेक्सिबल तार ब्रश लीड या पिगटेल कहलाता है। यानी कार्बन ब्रशों के साथ में जो फ्लेक्सिबल तार का टुकड़ा जोड़ा जाता है उसे ही ब्रश लीड कहा जाता है या उसे पिगटेल भी कहते हैं। एंड कवर हमेशा कास्ट आयरन से बने होते हैं, जो मशीन के दोनों तरफ लगे होते हैं बॉडी के।
बेरिंग। बड़ी मशीनों में बॉल बेरिंग प्रयोग किए जाते हैं, जबकि छोटी मशीनों के अंदर बुश बेरिंग प्रयोग किए जाते हैं। बेरिंग का मुख्य कार्य आर्मेचर शाफ्ट को तीव्र गति से घुमाने के लिए किया जाता है। शाफ्ट, यह नरम लोहे की बनी होती है, जो आपको चित्र में दिखाई दे रही होगी। इस पे आर्मेचर का निर्माण होता है। कूलिंग फैन। कम्यूटेटर, आर्मेचर में कम्यूटेटर के विपरीत लगा हुआ भाग कूलिंग फैन कहलाता है, जो मशीन को ठंडा रखने के लिए आर्मेचर पर कम्यूटेटर वाले सिरे के विपरीत सिरे पर एक कास्ट आयरन का बना पंखा जड़ दिया जाता है। जैसे ही आर्मेचर घूमना प्रारंभ करता है, यह भी घूमने लगता है और ठंडी हवा देकर मशीन को ठंडा रखता है। धन्यवाद दोस्तों, जल्दी हम इसके अगला भाग लेकर आएंगे।